ओम शांति। 4 जनवरी 2022। अभी सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। प्रश्न: कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज नाराज नहीं होना है? उत्तर: सिमरन करो। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुखधाम वाया शांति धाम। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होगी, तन भी सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। गीत है: महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए मिट जाने के लिए। ओम शांति। गीत तो बच्चों को ने बहुत बार सुना है, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों का अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते नहीं है। तुम अब बेहद के बाप के बच्चे बने हो। तुम बेहद के बाप के बच्चे भी हो तो पोतरे पोतरियाँ भी हो। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पोतरे पोतरियाँ भी हो। यह एक वंडर है। हम सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पुत्र पुत्रियाँ भी बनते हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोतरे पोतरियाँ बने हो वर्षा लेने के लिए। अगर कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोतरे पोतरियाँ बन जाए तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवे। ऐसे तो हो न सके, इसलिए कोटों में कोई ही पोतरे पोतरियाँ बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर एडाप्ट करना पड़े। एक एडाप्शन होती है, यह फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं हम पोतरे और पोतरियाँ भी है। यह बात और कोई कह नहीं सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। ये किसी को कहते हैं? आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, ऐसा कोई कह नहीं सकते हैं कि हम आत्मा से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं मैं जो परमपिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊँ? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है। तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाओ। इन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो? तुमको बता न सके, कहेंगे हम सब ब्रह्मा की मुखवंशावली है। परंतु है तो कुखवंशावली। कहते हैं मुखवंशावली थे, अब कुखवंशावली बने हैं। अब ऐसे तो नहीं है, ब्रह्मा के कुखवंशावली होंगे। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे। यह सत्य है। हम सत्य बन रहे हैं, अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है। यह दादा भी कहते हैं जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई कोई भाई बहन ने कुछ कह दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनी ना। घर में बैठे रहो परंतु बाप का खजाना तो लो। खजाने के बिगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सतसंग तारे कुसंग बोरे। हंस जाकर बगुलों के साथ रहेंगे तो सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक है। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कह सकता है। इस असार संसार में विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुखधाम शांतिधाम और दुखधाम, ये 3 धाम है। तुमको इस दुखधाम से निकल शांतिधाम जाना है। इस दुखधाम को आग लगनी है। यह दुख का बंबोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, पतित पावन गंगा को भी बुलाते हैं। बुलाने की बात ही नहीं है। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं है, वह तो अनादि है। स्वर्ग में भी तो होंगी ना। अगर यह गंगा पतित पावनी हो फिर तो सभी पावन ही पावन होने चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है।
अभी तुम बच्चे को समझाया है तो समझते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां है, अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए, बाप मेरे में यह खामी है, बाबा मेरे में यह खामी है। नहीं तो वह खामी वृद्धि को पाएंगे। यह कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु एक लॉ है। खामियां का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए, बाबा हमने यह भूल की, फलाने चीज की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है। अविनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे। गरीब क्या करेगा? ये तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई चीज़ चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों का भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं यह बरोबर हमसे ऊंच है, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी शुरुड होती है जो आप कह बात करेगी, कोई तो अनपढ़ तुम कह बात करती हो, तुम कह बात करती है। यह मैनर चाहिए। बाप के आगे किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो। कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता है। पोप आया, उनको भी बताना है कि यह कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। वहाँ तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। यह कांटों का जंगल है। जंगल है कांटों और जानवर ही रहते हैं। जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। यह बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते हैं। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है। यह आयरन एज है। गार्डन ऑफ अल्लाह स्थापना होती है। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह। यह कांटों का जंगल है। यह बातें बड़ी समझने की है। तकदीरवान ही अच्छी रीति तो समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इसमें विदाई तो अंत में होनी है। तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती है, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को, तो खुशी रहेगी। हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज़ फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे, यह करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता है हम आत्मा है, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। यह बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत है, देह अभिमान में बहुत आते हैं। यह पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सतयुग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए। भक्ति भी एक की करनी होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया, फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहाँ तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार ही नहीं रहेगी। अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते हैं, लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है। स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा, फिर खिवैया चला जाएगा। सब तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। यह तो कोई भी कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है
जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाए। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है ही नहीं, शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी यह है दुखधाम, भंबोर को आग लगनी है। लाखों वर्षों का कल्प होता नहीं है, लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है तुमको, फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगड़ तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा का रहम आता है, बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं। बाप को तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों न तुम बाबा की विजयमाला में पिरो जाओ, है बहुत सहज। किसी को भी समझाना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुखधाम का विनाश। अब सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुखधाम को कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहाँ पहुँच जाए, कोई जानते नहीं तो पहुँच भी नहीं सकते हैं। पंख टूटे हुए हैं, तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। तो यह सब धारणा कर पतितों को पावन बनाना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे, उससे क्या फ़ायदा। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करे। कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। भगवान से रूठना क्या यह अक्लमंदी है? औरों से रूठो तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो न रूठो, खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना खूटे। संग भी चाहिए, ब्राह्मण कुल में तो बहुत शिरखंड होने चाहिए। धुरतिया और धूते भी होते हैं, परचिंतन करने वाले, उनसे बहुत संभाल चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है, इसमें चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जीवदान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूँ, आपके ही थे फिर आपका ही बना हूँ। आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के भंबोर को आग लगनी है। हम सुखधाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत रिगार्ड देना है। आप आए या आप कह बात करनी है, आपस में भी कभी रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत शिरखंड होकर रहना है। धूतेपन परचिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। वरदान, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भवो। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा। इसलिए कहा भी लगाव न हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे। जब ऐसे आकर्षण मूर्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। ओम शांति।